दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। यह कहानी आप लोगों को बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। आपको जो बोलना है सबके सामने बोलिए। अकेले में आप मुझे इतना कुछ सुनाती हैं और जब आपका बेटा सामने आता है आप मीठी मीठी बातें करती हैं। क्यों डॉट? अभी तो आप बुआ जी से कह रही थी कि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इस घर की बहू बनूं। जैसे ही ये सामने आए आप अपनी बात से पलट गई। मम्मी जी, आपको आपके बेटे की कसम सच सच कहना, सच के सिवा कुछ न कहना। नेहा अपनी सास दुलारी जी से कहती है। दुलारी जी बोली, अरे बहू, ये क्या बात हुई? तुम मजाक करो तो अच्छा और मैं करूं तो बुरी सास बन जाती हूं। और क्या तुम मेरी बातें छुप छुप कर सुनती हो डॉट? मैं तो तुम्हारी बुआ जी से तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लगता है तुमने उल्टा सुन लिया। बेटा तुम इसकी बातों में मत आओ, न जाने इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। नेहा बोली, मम्मी जी आप कितनी जल्दी बात को डॉट बदलती हैं डॉट। ठीक है, एक रोज मैं अपनी बातों को साबित करके दिखाऊंगी। उस रोज मत करिएगा बहू, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं बार बार कहती हूँ, जो भी मुझसे शिकायत हो मेरे सामने कहो। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। पर ये क्या बात हुई कि अपनी ही बहू की शिकायत दूसरे लोगों के सामने करना? नेहा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। नेहा का पति विभोर बोला, माँ आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात का भरोसा कर रहा हूं, पर अगर कभी नेहा ने ये साबित कर दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। अगर आपको उससे शिकायत है तो आप उससे साफ साफ कहो। बहू को बेटी समझकर समझाइए, शायद वो आपकी आशाओं पर खरी उतरे। इतना कहकर वो पत्नी को मनाने के लिए चला गया, क्योंकि वो अपनी माँ के स्वभाव से परिचित था। जैसे ही विभोर कमरे में आया, नेहा बोली, अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि माँ सच कह रही है और मैं झूठ बोल रही हूँ। विभोर बोला, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ इससे ज्यादा मैं अपनी माँ का स्वभाव जानता हूँ। माँ को समझाकर तो मैं थक गया। एक बात तुमसे कहूँ, कुछ ऐसा करो कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। नेहा बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, अपनी माँ की तरह बातें मत घुमाइए। विभोर बोला, मेरी प्यारी नेहू, माँ का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालती हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि माँ की गलती उसके सामने इस तरह से रखो कि उसे एहसास हो कि बहू की शिकायत करने में उसकी ही बदनामी होगी। फिर देखना। उस रोज नेहा ने ठान लिया कि अपनी सास को सही रास्ते पर लाएगी। कई बार माँ बाप बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं, पर जब कभी बड़े बुजुर्ग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो उन्हें रास्ते पर लाना बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। एक रोज बुआ जी आई और अपनी बहू की शिकायत कर रही थीं। दुलारी जी को भी मौका मिल गया, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रही थीं और नेहा की शिकायत में लग गई। बोली, मेरे बेटे के सामने मेरी पोल खोल रही थी, पर मेरा बेटा तो आखिर मेरा है, कैसे उसकी बातों में आ जाएगा? इतना कहकर दोनों हंसने लगी। बुआ जी से सारी बात नेहा ने फोन में रिकॉर्ड कर ली और बुआ जी की बहू लता, जो नेहा की अच्छी सहेली बन गई, उसे सुनाई। लता के कान खड़े हो गए। लता बोली, भाभी क्या कहूँ, पूरे दिन वहां से आपकी शिकायत आती है, मैं भी सुनती हूँ, पर आज तक आपको कुछ बोल नहीं पाई। मेरी अम्मा जी तो आपके साथ साथ आपकी सास की बुराई करती हैं। मैं तो कहती हूँ दोनों एक दूसरे की सगी नहीं हैं। नेहा लता से बोली, भाभी मेरा एक काम करो, जब कभी वो मम्मी जी की शिकायत करें तो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना। लता बोली, नहीं नहीं भाभी, मेरे पतिदेव आपके पति की तरह समझदार नहीं हैं, वो नाराज हो जाएंगे और मुझे मेरे मायके छोड़ आएंगे। नेहा बोली, किसी को पता नहीं चलेगा, ये सारी बातें मुझ तक रहेगी, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। नेहा ने भरोसा दिलाया और लता उसकी मदद के लिए तैयार हो गई।
कुछ समय बाद बुआ जी नेहा के घर आई और 2 दिन बाद बुआ जी नेहा के घर से जब लौटकर अपने घर आई तो लता उन्हें चाय देकर पैर दबाते हुए बोली, क्या बात है अम्मा जी, लगता है थक गई क्या? वहां किसी ने आपके पैर नहीं दबाए? बुआ जी बोली, कौन दबाएगा, वो छुई मुई नेहा या उसकी नकचढ़ी सास, उम्र में तो मुझसे छोटी है। अरे जब पहले उसने पाँव नहीं दबाए तो अब बुढ़ापे में क्या दबाएगी? उसके बाद तो बुआ जी ने दोनों सास बहू की खूब बुराई की। फिर लता ने सारी बातें रिकॉर्ड करके नेहा को भेज दी। वादे के मुताबिक नेहा किसी को कुछ नहीं बताई। कुछ रोज बाद नेहा खाना परोस के दुलारी जी से बोली, मम्मी जी आज मेरा व्रत है, आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। खाना खाकर दुलारी जी बुआ जी से बातें करने लगी। नेहा को पता था जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो बुआ जी से फिर से वही शिकायतें करेंगी। दुलारी जी बुआ जी से बोली, अब क्या बताऊं आपको, कहती है व्रत करती हूँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाती रहती है, और नेहा की शिकायतें करने लगी। तभी नेहा आई और बोली, मम्मी जी मैंने आपको क्या कहा था, जो कहना है साफ साफ कहिए, फिर से आप मेरी शिकायत करने लगी। जिससे आप मेरी शिकायत कर रही है वो सबसे आपकी शिकायत करती हैं। दुलारी जी ने नेहा को चुप रहने का इशारा किया पर नेहा आज चुप नहीं हुई। फिर उन्होंने बुआ जी से बहाना बनाकर फोन रख दिया। दुलारी जी नेहा से बोली, तुम क्या कह रही हो बहू, तुम्हारी बुआ जी मेरी शिकायत करती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो मेरी हमदर्द, मेरी हमराज है। नेहा बोली, मम्मी जी जो अपनों पर भरोसा नहीं करके गैरों पर भरोसा करते हैं उसे बड़ी गहरी चोट लगती है। दुलारी जी बोली, अब तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ शब्दों में कहो। नेहा बोली, मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी बहू की शिकायत दूसरे से करेंगी और वो अपनी बहू की शिकायत आपसे करती हैं? मम्मी जी वो दूसरी जगह जाकर आपकी शिकायत नहीं करेंगी, ये तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात हो गई। बातों बातों में शाम हो गई। विभोर भी लौटकर आया। सास बहू की बातें सुनकर बोला, मैं थक गया हूँ, तुम लोगों से आज तो फैसला हो ही जाना चाहिए। नेहा बोली, बिल्कुल आज फैसला हो ही जाएगा। के चेहरे से नकाब हटाऊंगी। फिर नेहा ने बुआ जी की कही हुई बातों को सबके सामने सुनाया तो दुलारी जी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दुलारी जी बोली, ये तुम्हारी बुआ जी तो बिल्ली निकली, रोज चाय नाश्ता करती हैं और मेरी शिकायत दूसरों से करती हैं। नेहा बोली, इसीलिए तो कहती हूँ मम्मी जी आप अपने घर की बातें दूसरों को क्यों बतलाती हैं? सामने वाला जब सही सलाह ना देकर भड़काता है तो समझ जाइए वो आपका हितैषी नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, बस विनती करती हूँ ऐसे नकाब पहनने वाले रिश्तेदारी से दूर रहिए और हमारे रिश्तों की चादर अगर कभी फट भी जाए तो दूसरों को मत दिखाइए। इतना कहकर वो चली गई। दुलारी जी विभोर से कुछ बोलना चाहिए तो वह बोला, माँ आपसे कोई सफाई नहीं मांगूंगा और ना ही कुछ कहूंगा। आप मेरी माँ हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। रिश्तों को कैसे संभालना है ये आप भली भांति जानती हैं। आगे आप क्या करना चाहती हैं आपकी मर्जी। इतना कहकर वो भी चला गया। अगले दिन जब बुआ जी का फोन आया और वो जानबूझकर नेहा के बारे में पूछी तो दुलारी जी बोली, मैं अपनी बहू के बारे में गलत सोचती थी, अब पता चला कि मेरी बहू मेरी अपनी है, पराये कभी अपने नहीं हो सकते। अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ दिनों तक वो बुआ जी को यूं ही टालती रहीं। फिर बुआ जी समझ गई कि अब वो अपने घर का भेद नहीं बताएंगी। दुलारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वो नेहा से माफी मांगने गई तो नेहा हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, बस मैं यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में जो भी खट्टी मीठी बातें हैं वो घर के बाहर न जाए।
मैं आपसे छोटी हूँ, गलती मुझसे भी हुई होगी, बस मुझे समझाइए और सिखाइए, मैं समझ जाऊंगी। बहू की बातें सुनकर दुलारी जी की आंखें खुल गई और उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर आपको सही सलाह ना दें और बातों के मजे ले रहा है, तो आप ये बात याद रखें, जो आपकी बातों को सुनता है और दूसरों की शिकायत आपके सामने करता है, कहीं ना कहीं वो जाकर आपकी भी शिकायत करता है। तो ऐसे अपनों से सदा सचेत रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़े, कृपया अन्यथा न लें। बहुत बहुत आभार।